एक गांव में सोहेल नामक युवक रहता था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सोहेल के जो चाचा थे वे उससे बहुत जलते थे। एक दिन उन्होंने सोहेल के घर से उसका प्यारा बछड़ा चुराया और उसे मार दिया। सोहेल को पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर न जाने उसे क्या सूझी, बछड़े का सिर काटकर शेष शरीर को दफना दिया। पास के गांव में एक ब्राह्मण रहता था। बछड़े का कटा सिर उसके आंगन में छिपाकर सोहेल ने ब्राह्मण से कहा, आपके घर से तो गौमांस की बदबू आ रही है। ब्राह्मण गरज कर बोला, असंभव, यदि ऐसा है तो मुझे गाय का मांस ढूंढ कर दिखा। सोहेल ने बछड़े का सिर उसके आगे ला रखा। ब्राह्मण के तो हाथों के तोते उड़ गए। उसने सोहेल को बहुत सा धन दिया ताकि वह गांव वालों को उस बात के बारे में न बताए। सोहेल ने थैली भर धन लिया और अपने चाचा को दिखाकर बोला, पास के गांव वालों ने मुंह मांगे दामों पर गोमांस खरीद लिया। वे लोग तो और भी मांग रहे थे। मैंने कहा कल लाऊंगा। चाचा बहुत खुश हुए। उन सब ने भी अपने अपनी गाय बछड़े मारे और उनका मांस पड़ोस वाले गांव में ले गए। बस गांव वालों ने उन्हें गाय का मांस लिए देखा तो जमकर पिटाई की। बौखलाए हुए चाचा ने सोहेल की झोपड़ी में आग लगा दी। सोहेल और उसकी मां बेघर हो गए। बेचारी मां के आंसू देखकर सोहेल तिलमिला उठा। उसने राख इकट्ठी की और एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। ले लो, आंख का सुरमा ले लो, इसे लगाकर बड़ा धन मिल जाता है। जिसका ब्याह न होता हो, जल्दी ब्याह हो जाता है। हाथ की हाथ बहुत सी सुरमा की थैली बिक गया। शेष राख सोहेल ने छिपा दी। अपने चाचा के पास जाकर बोला, मेरी तो झोपड़ी की सारी राख बिक गई। चाचा ने हैरानी से पूछा, राख बिक गई? हाँ, इसमें क्या शक है, कहकर उसने पैसे दिखाए। फिर सोहेल ने उन्हें उकसाया कि वे भी अपनी झोपड़ी जलाकर उस गांव में राख बेच आएं। बड़ी झोपड़ी की तो राख भी ज्यादा होगी। उसके चाचा उसकी बातों में आ गए। वे अपने घर फूंक दिए और राख ले जाने की तैयारी करने लगे। सोहेल ने कहा, गांव वालों से कह देना कि हमें सुरमे वाले ने भेजा है। ज्यों ही वे गांव में पहुंचे और सुरमे वाले का नाम लिया तो सारा गांव उनके पास पहुंच गया। देखते ही देखते बांस की लाठियां उन पर पड़ने लगीं। बेचारे पित्ते पित्ते घर लौटे। गुस्से के मारे वे सोहेल को जान से मारने की योजना बना ली। उन्होंने सोहेल को नदी किनारे रस्सी से बांधा और खुद खाना खाने घर चले गए। उनके जाते ही वहां से एक सौदागर गुजरा। उसने सोहेल से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा हुआ है? सोहेल ने बात बनाई, जी, मेरे चाचा मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से करना चाहते हैं। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे बांध दिया। सौदागर बोला, मैं शादी कर लेता हूँ उस लड़की से, क्या ऐसा हो सकता है? सोहेल ने हामी भरी। सोहेल ने झट से उसे बांधा और उसका घोड़ा लेकर रफू चक्कर हो गया। उसके चाचा खा पीकर लेट गए। आलस के मारे उठा न गया। पिटाई के कारण पोपो दुख रहा था। नौकर से बोले, जा तू सोहेल को नदी में फेंका, हमसे तो उठा नहीं जाता। नौकर भी कम नहीं था। उसने अपने रिश्तेदार को यह काम सौंप दिया। रिश्तेदार ने सौदागर को ही सोहेल समझकर नदी में फेंक दिया। बेचारा सौदागर चिल्लाता ही रह गया। नौकर ने चाचा को सूचना दी, जी, काम हो गया। चाचा सोहेल की मौत की खुशी मनाने लगे। सोहेल ने पेड़ के पीछे छिपकर सब देखा और घोड़ा लेकर चाचा के पास जा पहुंचा और बोला, नौकर ने गहरा धक्का नहीं दिया इसलिए केवल घोड़ा मिला। यदि गहरा डूबता तो शायद बैल, गाय व हाथी भी लाता। चाचा फिर उसकी बातों में आ गए। सोहेल को पुचकार कर पूछा, क्या सचमुच नदी में पशु मिल रहे हैं? हाँ हाँ, आप लोग भी ले आओ, सोहेल ने कहा। चाचा आलस छोड़कर नदी की तरफ लपके। नौकर को भी साथ ले लिया। तट पर पहुंचकर नौकर को आदेश दिया, हमको बांधकर जोर से पानी में धकेल दो। नौकर ने आज्ञा का पालन किया। सोहेल को सदा के लिए ईर्ष्यालु और दुष्ट चाचा से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमारा मार्गदर्शन होगा और हम आशा करते हैं कि आप लाइक करके हमारा मार्गदर्शन जरूर करेंगे, ताकि हम आपकी पसंदानुसार कहानियों को आप तक पहुंचा सकूं।
कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव हमें अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।